हे गाइस, देखो इस वीडियो देखने के बाद ना आप लगभग कल से लॉस करना भूल जाओगे। मतलब आपका जो कल के डेट में जो लॉस होता था 100 रुपये, अब वो लॉस होगा केवल 10 रुपये के आसपास। बस आपको ये लॉजिक देखना है, समझना है। अगर आपने ये शेयर बेच भी दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन पछताना तो पड़ेगा। देखो गलती हो जाती है तो पछताना तो पड़ेगा ना। मान लेते हैं कि अगर आपने कोई 10 रुपये का शेयर खरीदा, सही है, और कल को मान लेते हैं ये 8 रुपीज़ के आसपास हो गया, थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और आपने बेच दिया। हो सकता है ये दोबारा ये स्टॉक 80 रुपीज़ के आसपास हो गया, तो पछताना तो पड़ता है ना, है कि नहीं? गलती की है तो पछताना पड़ता है। आपने कहीं सुना होगा, कहीं पर भी तो सुना होगा, या आपने खुद ही किसी को बताया होगा कि भाई अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने का मतलब क्या है कि एक कुल्हाड़ी लिया और अपने पाँव के ऊपर मार लिया? नहीं, ये नहीं होता। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने का मतलब ये होता है कि भाई तुमने एक ऐसा मतलब कि जाल बनाया है, मतलब तुम चाहते थे कि मैं इस जाल में उसको फंसा दूं, लेकिन तुम खुद ही फंस गए। इसको बोलते हैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब ये नहीं कि कुल्हाड़ी लिया भाई अपने पाँव को काट लो या मार लो। वो एक ये है, क्या बोलते हैं, प्रोवर्ब है, कहावत है। तो उसका पीछे का जो लॉजिक होता है ना, वो कुछ और ही होता है यहाँ पर। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सही है। देखो इस वीडियो में मैं किसी चीज़ के बारे में, किसी स्टॉक्स के बारे में नहीं बताने वाला। केवल मैं आपको एक ऐसा नॉलेज देने वाला हूँ जो लगभग एक्सपीरियंस से ही मिल सकता है, याद रखो। और उस एक्सपीरियंस को बोलते हैं मार्केट कॉस्ट। आपको मार्केट को पैसा देना ही पड़ेगा, तो ही आपको जो है कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। फ्री में नहीं मिलेगा। या तो आप रियल वर्ल्ड में देख लो, या तो फिर आप साइकोलॉजिकल में देख लो, है कि नहीं? कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। अब ये देख सकते हैं, लगभग 1 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, जहाँ पर लगभग देख सकते हैं 2020 में बनाया था। अब हुआ क्या था कि देख सकते हैं, परफेक्ट व्यू पूरा प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैंने एक स्टॉक बताया था और मैंने बताया था कि ये स्टॉक आपको इतना अच्छा मुनाफा दे सकता है। एसबीआई कार्ड हो गया, बजाज फिंसर, एचडीएफसी एएमसी हो गया, रिलायंस हो गया, बजाज फाइनेंस फिंसर हो गया, ये सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा। और एक्चुअली में आज ये सबसे ज़्यादा रिटर्न दे भी रहा है। एक्चुअली में भी अगर आप देखोगे तो एसबीआई कार्ड तो दूर दूर तक इसका कोई नाम नहीं है। एचडीएफसी एएमसी तो पता नहीं है भी या नहीं है। रिलायंस है लेकिन हाँ बहुत पीछे है। हाँ, बजाज फाइनेंस और फिंसर यही दोनों जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहे हैं। देखिएगा, बहुत छोटा वीडियो है। इसका अगर 5000 रुपीज अगर आप लगा दोगे इस कंपनी में, समझ रहे हो ना, बहुत बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस करो, खरीदो 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 खरीदो, आगे पीछे नहीं देखना, खरीदो खरीदो दोस्तों। बस बस, बहुत है बहुत है, इतना इतना मुझे लगता है स्क्रीन भी यहाँ पर खराब हो जाएगा, सही है। तो इस हिसाब से आपको बताया गया था, लगभग 265 रुपीज़ के आसपास था ये। ओनली 265 रुपीज़ के आसपास था। अब गलती क्या हुआ समझने की कोशिश करो। ये स्टॉक को बोल तो दिया गया यहाँ पर आपको खरीदने के लिए, सबसे बड़ा मिस्टेक यहाँ हो गया था। तो मैंने क्या किया था कि देखो क्वार्टर रिजल्ट आने वाला था कैप्लिन पॉइंट का, और वहाँ पर मैंने बताया था कि भाई देखो ये आपको रिलायंस इंडस्ट्री से भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करेंगे कैप्लिन पॉइंट। और मेरा जो टारगेट था ना, 700 रुपीज़ का टारगेट था मेरा का। मतलब जो एनालिस्ट ने बताया था वही टारगेट मैंने बताया था। मेरा का घर का, मेरा जो टारगेट होता है वो घर से थोड़ी होता, जो एनालिस्ट ने बताया था। अब हुआ क्या, क्वार्टर रिजल्ट आ गया। देखो क्वार्टर रिजल्ट पे भी वीडियो बनाया और बताया, लेकिन क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा सा लॉस में आया था। और तब शेयर का प्राइस देखो कितना था, देख सकते हैं गिरावट देखने को मिल रही थी। बस थोड़ा देख सकते हैं, तब थोड़ा सा स्टॉक जो है गिरना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर। लगभग देख सकते हैं 600 रुपीज़ से ये देखो ऊपर गया था, और उसके बाद देखो झट से गिरना स्टार्ट कर दिया था। 5% के आसपास गिरावट देखने को मिल गया था यहाँ पर। अब हुआ क्या यहाँ पर कि लगभग जो स्टॉक में, हाँ देख सकते हैं 571 रुपीज़, 2% के आसपास गिरावट था। लगभग मैं 250 रुपये से ये स्टॉक्स को बता रहा था, 260 रुपीज़ से मैं बता रहा था इस स्टॉक को। जब क्वार्टर रिजल्ट आया तो मैंने बोला 700 रुपीज़ के आसपास जाएगा, लेकिन ये स्टॉक गया कितने तक, तो लगभग ये स्टॉक गया था 620 या 30 रुपीज़ के आसपास गया था, और उसके बाद फिर गिरावट देखना मिल गया था। अब आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। जस्ट आपके इसी वीडियो के कमेंट्स में जाने हैं आपको। यहाँ पर देखो, ये देखो लगभग 240 कमेंट्स आपको देखने को मिले हैं। कमेंट्स में आपको जाना है। अब आपको पूरा नीचे चल जाना है, पूरा नीचे। यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा एक एक, यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ कि ये स्टॉक, अब तो पहला कमेंट आता है यहाँ पर, देख सकते हैं 595 रुपीज़ में हूँ। मतलब इन्होंने 595 रुपीज़ में ये स्टॉक खरीद रखा, मतलब टोटल 600 रुपीज़ में, है कि नहीं भाई? अब बताओ, जो स्टॉक को बताया जा रहा है 250 रुपये से, टारगेट ही दिया जा रहा है उसका 700 रुपीज़ का, और इन्होंने खरीदा कितना का, तो लगभग 600 रुपीज़ में। बताओ, मतलब केवल 100 रुपये के आसपास। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, होता है। फिर यहाँ पर देखो बेच दो, 400 रुपये तक गिरेगा। अब लोग जो है खुद से एक, मैं आपको बोलूँ, खुद से एक मनगढ़ंत कहानी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, समझ रहे हो ना, खुद से। और फिर एक सर ने बताया था, यहाँ पर देख सकते हैं कि सर, यहाँ देख सकते हैं, सर एक बार व्यूअर्स को सॉरी बोल दो। 6 से 7 वीडियो बना, यहाँ पर मैंने जो है 6 to 7 वीडियो कंटिन्यू बनाया था, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रहा था और देगा भी, मैंने ये भी बोला था। तो किसी ने मुझे बोला कि भाई बस सॉरी बोल दो यहाँ पर, और सबको लटका दिया करके यहाँ पर, सही है। तो इन्होंने सेफ है। तो फिर यहाँ पर देखो, इनको एक कमेंट को रिप्लाई भी है। देखो 4 लोगों ने इनको सपोर्ट किया। एक ने बताया कि भाई
गलती व्यूअर्स का है, मतलब आप लोगों का गलती है यहाँ पर। आप उसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ पर तो फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई आपने पिछले वीडियो में बोला था ये होगा वो होगा, फंसा दिया आपने। सही है, फिर देख सकते हैं बहुत डाउन आ गया है। ये तो कुछ नहीं है, आगे और मज़ा आएगा। यहाँ पर देखो यही चीज़ तो यहाँ पर देख सकते हैं, लॉस तू देगा क्या, वीडियो बना के पैसा खुद कमा रहा है, अब क्या होगा, 2 दिन में 20,000 का नुकसान हो गया। तो ये बहुत सारे लोग डर चुके हैं भाई, मैं क्या ही बताऊं। केवल लगभग 5 से 10% ही स्टॉक गिरा था, बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं थी। लगभग 600 रुपये से ये स्टॉक 500 रुपये के आसपास आई थी, तो कोई दिक्कत है भाई। जब ये 250 रुपये से, जब बताओ 250 रुपये से ये स्टॉक 600 रुपये को क्रॉस कर सकती है, तो क्या ये 600 रुपये का शेयर 100 रुपये भी नहीं गिर सकता? इतना भी नहीं कर सकता, हो सकता है ना। और आज देखो लगभग 900 साढ़े 900 रुपये तक ये स्टॉक आ चुका है, 9 से 950 रुपये तक स्टॉक आ चुका है। तो भाई देखो, पहली चीज़ ये वीडियो से ये सीखने को मिला, कमेंट मैंने नहीं किया, आप ही लोगों ने कमेंट किया, तो खुद के कमेंट से मतलब खुद की गलतियों से भी सीख सकते हैं। जितने लोगों ने शेयर को बेचा, गलत डिसीजन लिया, उसको बोलते हैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। अगर इन लोगों ने होल्ड किया होता तो देखो कितना अच्छा प्रॉफिट होता, कितना अच्छा प्रॉफिट होता। और ये स्टॉक थोड़ी ना आपको फ्यूचर ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर इंट्राडे के लिए आपको बताया गया था। ये सारी चीज़ किसी भी टाइप का ट्रेडिंग नहीं था, केवल इन्वेस्टमेंट के लिए था। आज देखो ये स्टॉक 900 रुपये, मैं आपको बोल रहा हूँ आने वाले दिनों में ये स्टॉक जो है 1,000-2,000 रुपये तक भी चला जाएगा। लेकिन लोग कहाँ पेशेंस रखना चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे, मतलब आप सुना ना, किसी मूवी में क्या होता है, जब सभी लोग मुसीबत में फंस जाते हैं तो क्या बोलता है, अब क्या होगा, दुनिया खत्म होने वाली है। उसी तरीके से कमेंट भी था, आपने देखा ना, अब क्या होगा। अरे भाई क्या होगा, केवल 100 रुपये की तो गिरावट है, टेंशन क्यों ले रहे हो। रिलायंस जैसी इंडस्ट्री लगभग 2,200 रुपये तक गई थी, रिलायंस इंडस्ट्री, और फिर उसके बाद 1,800 तक आई थी या 1,900 तक, 20% की गिरावट थी। तो रिलायंस इंडस्ट्री में फिर क्या बोलेगा, क्या होगा, रिलायंस इंडस्ट्री गिर गया। ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां है कि नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी देखो, अच्छी अच्छी कंपनी गिर जाती है। अब देखो, तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी कंपनी में थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। और जब आप सामने वाले की बात मान रहे हो तो वो बोल रहा भाई लंबे समय के लिए रुक जाओ, तो थोड़ा टाइम तो रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। और देखो कितना अच्छा प्रॉफिट दे रहा, देख सकते हो। लगभग 6 महीने में देखो तो 6 महीने में तो देखो ये स्टॉक ने लगभग पैसा डबल कर दिया। देखो जिसने यहाँ पर 450 रुपये में बेचा था, मैंने बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि 400 रुपये तक आ जाएगा भाई, अब तो और गिरेगा। देख सकते हो उनका पैसा ऑलमोस्ट डबल से हो चुका, डबल। सोचो, तो जो अगर वो वेट किए होते, पेशेंस रखे होते, तो 2 टाइप का प्रॉफिट देखने को मिलता। पहला तो लॉस कवर हो जाता और दूसरा एडिशनल प्रॉफिट देखने को मिलता, जो कि 100% था। और फिर देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा था कि देखो भाई, कमेंट पढ़ने में ना आज मज़ा आ रहा है। मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई अब आपको पता ही होगा, मैंने तो सबको बताया था, किया था। यहाँ पर देख सकते हैं, झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। आप तो बोल रहे थे कि रिलायंस इंडस्ट्री को भाई पीछे छोड़ देगा। फिर यहाँ पर बताया जा रहा था कि लगभग ये जो स्टॉक है, अब यहाँ पर देखो भाई, ये कमेंट पढ़ने के बाद ना मुझे थोड़ा लगा था कि यार इनको हेल्प करना चाहिए, तो ये सही जानकारी भी मैंने इनको पहुँचाने की कोशिश की थी। इन्होंने देखो क्या बोला कि भाई हम बर्बाद कर दिए, बर्बाद कर दिया तूने 660 रुपये में 1,000 क्वांटिटी। भाई ये स्टॉक को 660 रुपये का इसका हाई था उस टाइम। मैंने बोला ना, बस मेरा जो टारगेट था 700 ही था, और लगभग केवल 20-30 रुपये ही बचे हुए थे, केवल 20-30 रुपये ही बचे हुए थे। इन्होंने भाई साहब ने सोचो 660 में खरीद लिया, मतलब पूरे हाई में खरीद लिया। अब हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। और पूरा इनका लॉस हो गया, काफ़ी बड़ा, लाखों रुपए का नुकसान हुआ होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने रिप्लाई भी दिया। अब क्या कर सकते हैं भाई, जिनको ज़्यादा लॉस हो रहा है उनको रिप्लाई देना है कि नहीं देना। मैंने इनको बोला कि भाई देखो, यहाँ पर देखो मैंने रिप्लाई दिया आज से ठीक 1 साल पहले ही। यहाँ पर देख सकते हैं 1 साल पहले इनको बोला, अरे होल्ड करना है, सही है, प्रॉफिट होगा, बिलीव मी। अब भाई मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। अगर आपको भरोसा है तो अब वीडियो देख के ख़रीदा है, तो मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट होगा। अब मैं उससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। लगभग 2-3 लोगों ने सपोर्ट भी किया था। अब लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि जिनको समझ में नहीं आता। अब देख सकते हो आज के डेट में कितना अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो देखो गजब गजब के लोग होते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कुछ भी बोलता है ये आदमी, रिजल्ट ख़राब आया। अब देखो टारगेट भी यहाँ बता रहे, मैंने बोला था ना टारगेट दिया जा रहा था। तो देखो भाई, रिजल्ट ख़राब आने का मतलब ये थोड़ी कि कंपनी ख़राब हो गए। रिलायंस का भी तो कई बार ख़राब आया, अब HDFC का भी, बजाज का भी कई बार ख़राब आया। तो इनको देखो, इनको भी रिप्लाई दिया है। मैंने इनको बोला कि भाई हाँ, मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने 260 पे खरीदा और 500 पे बेचा करके, इस हिसाब से मतलब रखा करके। फिर इनको बोला, फिर यहाँ पर मैंने इनको बोला कि देख सकते हैं, अरे भाई कौन बोला सेल करने, अभी इसको होल्ड करना है। देखो 1 साल पहले, 1 साल बाद जब ये स्टॉक गिर रहा था, उस टाइम भी मैंने, सब लोग जब कमेंट करना स्टार्ट किए तब भी मैंने लोगों को समझा रहा था भाई होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो। लगभग 240, और आज के डेट में देखो यही वो स्टॉक है, लगभग 1,000 रुपये को टच किया। तो जितना लंबा पेशेंस रखोगे उतना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और जल्दबाजी करोगे तो भाई अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारोगे, याद रखो।
तो इसी तरीके से मैं आपको प्रॉपर गाइड करता हूँ, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो भी करना चाहिए। याद रखो, प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही फार्मूला लगाया और दुनिया चल गई। एक ही फार्मूला से दुनिया नहीं चलती है। बहुत सारे इसमें जो है आपको ये मेहनत करना पड़ेगा। और किसी भी कंपनी में पैसा लगाओ तो थोड़ा टाइम दो। इसलिए हमारे पास यहाँ पर एक स्पेशल पोर्टफोलियो बना के बताया जाता है, जो थोड़ा अलग ही टाइप का रहता है। उसमें गिरावट भी नहीं होता है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर होता भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। इस टाइप का आपको पोर्टफोलियो बना के बताया जाता है, जो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको निकाल के दे। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बताया जाता है नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो। ये फ्री नहीं होता, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फ्री बिल्कुल नहीं होता है। आपको डेमो के तौर पे दिखाया जाता है हमारे। अगर आप चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। वहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि कैसे लोग जो छोटे छोटे निवेशक हैं, जिन्होंने 3 लाख 5 लाख रुपए डाल रखे हैं, वो लोग भी अपना पैसा डबल करके जा रहे हैं। जस्ट डबल करके जा रहे हैं, मिनिमम तो कम से कम डबल करके जा रहे हैं। कम से कम मैं आपको बता दूं तो 3 लाख से लेके कम से कम 20 से 30 लाख तक वो केवल प्रॉफिट कर रहे हैं। कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, कैपिटल तो बात अलग हो गई, केवल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। तो ऊपर में जो नंबर दिया गया है, एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको कॉल कर लिया जाएगा। और देखो, ये लिमिटेड समय के लिए होता है, लिमिटेड समय के लिए। जब फुल हो जाते हैं तो फिर आपका कॉल रिसीव नहीं किया जाता 1-2 दिन में, क्योंकि खत्म हो गया, बाजार खत्म हो गया, फिर समझ लो ना, फिर अब कुछ है ही नहीं। और ये नीचे वाला व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कांटेक्ट नहीं किया गया तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। या फिर आपको सैंपल वगैरह चाहिए कि हाँ भाई मुझे दिखाओ कितना क्या प्रॉफिट हुआ, कितने लोग हैं, कितने लोगों ने कितना प्रॉफिट किया, तो यहाँ पर पूछो, यहाँ पर आपको दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन करना चाहते हो, तो आप अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी, बीएससी, म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, यहाँ पर जो चार्जेस वगैरह होते हैं बहुत छोटे होते हैं। डीमैट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंटरडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। एंजल अब एंजल 1 बन चुका है, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर आपको देखने को मिला। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा।